पिछले दिनों में एक स्टडी पढ़ रही थी कि वैसे तो जाली अद्वियात पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या गरीब ममालिक हैं वहाँ पे 9 to 41% अद्वियात जाली होती हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है। एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 1% से भी कम अद्वियात जाली होती हैं, जो कि ज़ाहिर अथॉरिटीज़ उनको आइडेंटिफाई भी कर लेती हैं और रोकथाम में भी मौसर किरदार अदा करती हैं। सिर्फ 1%? जी, यूनाइटेड स्टेट्स में 1% से भी कम। और जहाँ के पाकिस्तान की बात की जाए या दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो 40 से 45% के दरमियान आपको मार्केट में जाली अद्वियात मिलेंगी। तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में एक बड़ा मौक़र इदारा है जो रिसर्च करता है दवा से मुतालिक। उसकी रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान में जहाँ पर तकरीबन 772 यानी 772 फार्मास्यूटिकल हैं, दवासाज इदारे, वहाँ तकरीबन 40,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड दवा फ़रोख्त करने की दुकानें और 1 लाख से ज़ायद अनरजिस्टर्ड दुकानें हैं, जहाँ पर पाकिस्तान में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा जो नॉन ब्रांड्स हैं उनकी काउंटरफीट अद्वियात बेची जाती हैं, जिसमें बड़े बड़े एंटीबायोटिक शामिल हैं। अब आप सोचिए कि ये जाली अद्वियात, जिसमें से बहुत सारी जान बचाने वाली अद्वियात भी मौजूद हैं। सो पाकिस्तान में इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं इस दुनिया के स्टेटिस्टिक्स के मुकाबले में? तो इसका मतलब है कि मामला या ये प्रॉब्लम ज़्यादा संगीन है जितना हमें महसूस होता है कि ये एक गंभीर मसला है। और इसका ये भी मतलब है कि मार्केट में बहुत बड़ा खला मौजूद है कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन हालत जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है या गैप होता है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है, नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमारे जैसे मुल्क में तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ मौजूद हैं, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका ताल्लुक़ लोगों की जान बचाने से है। और जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका विज़न इतना है कि उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से इस्तेमाल करके ना सिर्फ मुफाद आमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उसको एक कमर्शियल एंटिटी की तौर पर डेवलप करके लोगों के लिए रोज़गार के माने भी डेवलप किए जाए। एब्सोल्युटली। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर का लैंडस्केप है उसमें एक इनकलाब लेकर आए। तो हम मिलते हैं बिल्कुल मिलवाए। इरफान खान, दवागो CEO दवागो एंड CEO क्यूटेरा। इरफान साहब, अ लॉन्ग जर्नी, कई सालों पे मुहित, बताइए कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, और क्या हमेशा से एंटरप्रेन्योरल अंदर था ख्याल कि मुझे कुछ करना है, या शुरू में एम्प्लॉई माइंडसेट था? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वेल, हम एक नौकरी पेशा ख़ानदान का बच्चा जब एक बिज़नेस स्कूल से ग्रेजुएट करके आता है तो वो सोचता है कि नौकरी ही करेंगे, और फैमिली की भी वही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वैसे स्टार्ट किया। ऑल्दो एक जहन में ज़रूर एक एलिमेंट था कि भाई एक एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर बनना चाहिए और कुछ करना चाहिए, लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी, कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो बैंकिंग में अपना करियर स्टार्ट किया, एंड 2010 में आके बहुत ज़्यादा जब तकलीफ़ महसूस होने लगी कि अब कुछ करना चाहिए, तो लेफ्ट बैंकिंग। उस वक्त मैं हेड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट बैंक था एट फैसल बैंक। सो हेल्थ केयर का पैशन शुरू से था, हेल्थ केयर में इन्वॉल्व हुआ। आई joined the board of one of the large private sector hospital जो कि पॉश एरिया में कराची के वाक़ है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि ना गरीब आदमी को हेल्थ केयर मिलती है, ना अमीर आदमी को मिलती है। सो हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स बहुत ही इन्फीरियर हैं। सो वहाँ से चलते चलते सफ़र शुरू किया। वो हस्पताल उस वक़्त मसाइल में गिरा हुआ था, और बोर्ड के ऊपर आई वाज द ओनली नॉन डॉक्टर, बाकी सारे डॉक्टर साहिबान थे। तो जब भी कोई मसला डिस्कस होता था, हर कोई इरफान साहब की तरफ देखता था कि भाई आप बताएं ये कैसे हल होगा। सो वो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लर्निंग वाला था, लेकिन उसमें एक ये एलिमेंट ज़रूर था, फुलफिलमेंट था कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूर टूवर्ड्स सम इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर स्पेस। 5-6 साल चला। उसके बाद जब आप किसी चीज़ में डीप अंदर घुस जाते हैं तो आपको उस एरिया के मसाइल का अंदाज़ा होता है। जिस तरह आपने अपनी इंटरव्यू में बात की
आई डिस्कवर्ड कि पाकिस्तान में 40% दवाई फेक है और नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरा, एक दफ़ा मुझे सिंध के हेल्थ केयर के एक ब्यूरोक्रेट मिले, उन्होंने मुझे कहा कि सिंध में 5 लाख लोग साल में वफ़ात पाते हैं और वजह क्या है कि डॉक्टर लिखता कुछ है और दुकानदार देता कुछ है। वो जो दुकान में लड़का बैठा हुआ है, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू रीड द प्रिस्क्रिप्शन, और वो अपनी जहालत के अंदर उसके साथ जुल्म करता। उस वक़्त तय किया कि इस स्पेस में कुछ करना चाहिए। फिर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड पे था, आई ट्राई टू कन्विंस देम कि भाई आप एक बड़ा हॉस्पिटल है, आपको अपनी ऑफशूट्स खोलनी चाहिए जिसमें फार्मेसी की ऑफशूट हो, क्लिनिक्स को, रेडियोलॉजी को एक्सपैंड करें अपने आप, ताकि वो आपके अस्पताल को फीड करें। वहाँ बोर्ड की ख्वाहिश नहीं थी कि हम कुछ ऐसा करें, तो मैंने कहा यार ये काम मैंने खुद करना है। तो मैंने एक कंसीव किया आइडिया, और किसी जगह 2 दोस्त बैठे हुए थे तो उधर गुफ्तगू हुई कि मैंने कहा मैंने कुछ सोचा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उसमें से एक मेरा दोस्त था जो एक्स एंग्रो का था, अच्छा बड़ा एक्सपोजर था उसका। तो उन्होंने कहा इरफान दिखाओ तुम क्या करना चाहते हो। तो वहाँ उसके बोर्ड रूम में ही मैंने वो प्रेजेंटेशन अपनी लगाई कि ये मुल्क हालात हैं इस सेगमेंट के और ये हो सकता है। तो जैसा आपने कहा ना कि डेवलप कंट्रीज़ में 1% फेक है, और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नेटवर्क को इम्प्रूव किया और उन्होंने अपनी कंप्लायंस को, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया। हमारे यहाँ देखिए किसी भी चीज़ में चेंज कैसे आती है, या रेगुलेशंस इम्प्रूव कर जाएँ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन टफ हो, या कंज्यूमर डिमांड करे। ठीक है, आपका कंज्यूमर इस सेगमेंट में सिर्फ डिस्काउंट डिमांड करता है कि वो ये 10% डिस्काउंट है, ये 12%, उसको नहीं पता वो चीज़ क्या है, कहाँ से आ रही है। सो वो स्टेज थी जहाँ व्हेन आई प्रेजेंटेड माय आइडिया टू देम, दे गॉट एक्साइटेड। उन्होंने कहा कि आपकी इस बात में मैं अपने व्यूअर्स के लिए और अपने लिए भी जानना चाहूँगा कि जब कोई नया आइडिया आता है तो ट्रेडिशनली समझा जाता है कि आइडिया चाहे जितना ही रोबस्ट हो ना हो, जब तक फाइनेंसेस नहीं है आप उसको डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन आपके केस में आप कह रहे हैं कि आपने एक सिचुएशन एनालाइज की, एक आइडिया देखा और उसके बाद में भी आप फंडिंग की तरफ गए। सो क्या ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर के लिए भी यही फार्मूला अच्छा होता है, या यू वर लकी कि आइडिया सेल हो गया और उस पर फंडिंग? नहीं, देखिए मेरा अलमिया वही था जो एक नॉर्मल, जो आज बिजनेस ग्रेजुएट कोई या कोई भी ग्रेजुएट उसके पास कोई आइडिया है, वो ख्वार हो रहा है, मैं भी उसी हालात में था। फॉर्चुनेट सिर्फ ये था कि मेरे पीछे को 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, और जो मैं बात कर रहा था उसके पीछे कुछ क्रेडिबिलिटी थी, एंड कुछ 6-7 साल का एक बड़े हॉस्पिटल की बोर्ड पे रह के एक लर्निंग थी। सो शायद मैं जो राइट पल्स थी उस अपॉर्चुनिटी की, उसको टैप कर सका था। शायद मैंने अच्छी रिसर्च की हुई थी, शायद मैंने उस अपॉर्चुनिटी का एक्चुअल असेसमेंट की हुई थी। देखिए अलमिया मेरे साथ भी ये था कि ना मैं डॉक्टर, ना मैं फार्मासिस्ट, ना मैं कराची से, ठीक है, और ना मैंने कभी रिटेल किया। ये 4 चीज़ें नहीं की, लेकिन पैशन था कि ये इस चीज़ को कुछ इम्प्रूव करना है। राइट। कराची में रहते हुए कराची को फ़ोन करने की आदत बन गई, तो अब कुछ इम्प्रूवमेंट शहर में आए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपकी इस बात से कि आपने कहा कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि मैं रिटेल में नहीं था या मैं फार्मासिस्ट नहीं था, तो इससे तो एक तमाम व्यूअर्स को एक ये थोड़ा सा समझे इनकरेजमेंट मिलती है कि नो मैटर इफ़ यू हैव डन दैट और नॉट, अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर आपका होमवर्क बहुत जामे है एंड यू नो व्हाट यू वांट, तो आप वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा, ख्वाब देखना, एक अच्छा प्रेजेंट करना आइडिया, और उसके बाद फिर उसको सस्टेनेबल बनाना और कमिट करना उस एक्सेलेंस से जो आपने कभी ख्वाब देखा था, वो किस तरह पॉसिबल हुआ? देखिए मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैंने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में भी अल्लाह मैंने शायद इसलिए मदद की कि उसमें ब्रॉडर पॉपुलेशन की वेलबींग थी। उसमें आज आप अंदाज़ा लगाएं, जिस शहर में, जिस मुल्क में 40% फेक दवाई है,
वहाँ कितना हम जुल्म कर रहे हैं अपनी आवाम के साथ। सो शायद वो अल्लाह मियाँ ने एक गैबी मदद की जो मेरे इन 3-4 फीचर्स जो मैंने बताए इनको छुपाया। अल्लाह मियाँ ने एक अच्छा इन्वेस्टर मिल गया और बिस्मिल्लाह कर दी और अच्छी टीम बिल्ड की। और आज अच्छी टीम कैसे बिल्ड की? बड़ा मुश्किल काम है। आप तो पैशनेट थे ना, ख्वाब भी आपका था, मेहनत भी आपकी थी, रवैया भी आपका था बिल्डअप करने वाला। अच्छी टीम ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम। तो हम मिजाज, हम राय और हम पैशन लोग ढूंढना आसान काम नहीं है। आप कैसे कामयाब हुए? कोई इंटेंशनल एफर्ट थी कि ये बस बाय स्ट्रोक ऑफ लक होता चला गया? आई थिंक बहुत स्टोरी टेलिंग मेरे लिए बहुत आसान थी, बिकॉज जो मैं काम करने जा रहा था उसमें हम यही बात मैं करता था कि इस काम में दीन भी है और दुनिया। आई थिंक हमारा अभी भी हम बहुत जो है ना कॉन्सेप्ट इस अप्रोच के साथ कि अल्लाह में अगर खुश होता है किसी काम में और उसमें रिस्क भी है तो स्टोरी टेलिंग बहुत आसान हो जाती है। आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि मेरे पास स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी थी और मैंने सही और दूसरी बात ये थी कि मुझे अपना भी एहसास था कि मेरे पास रिटेल का एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे चैम्पियन चाहिए, एक बंदा जो रिटेल का चैम्पियन हो। अल्लाह मियाँ ने किया कि वो आज वो एक अच्छा रिसोर्स मिल गया जो आज भी उस अदारे को चला रहा है। सो एंड देन एक मेरी आदत ये रही है कि लोगों को एम्पावर करना, उनको लीडर बनाना, उनको ट्रस्ट करना। सो ये ट्रेडिशनल हमारा जो माइंडसेट है उसमें ये शायद हम नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि बाकी सारे मुंशियों और सेठ जो ऊपर या जो भी मालिक है वो ऊपर बैठा वो हुक्म दे और वो करे। हमारे यहाँ हौसला नहीं है कि हम अपनी टीम को डेवलप करें। जो आप एम्पावरमेंट की बात करें और कह रहे हैं कि हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारे कोई लाइमलाइट ले जाए, दरअसल ये इनसिक्योरिटी होती है अपनी कि हम किसी और को वो लाइमलाइट देना नहीं चाह रहे होते हैं। लेकिन ये चैलेंज बहुत सारे मैनेजर्स या डायरेक्टर्स फेस करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड एम्पावरिंग देयर सबऑर्डिनेट्स। इस पे अगर आप कोई कंसाइज जवाब दे पाएँ कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो डेलीगेट कर सके अथॉरिटी, क्योंकि डेलीगेशन के बगैर एम्पावरमेंट इज़ इम्पॉसिबल। तो हाउ ना इन्होंने खुद कैसे किया? हाँ, तो हाउ और बताएं कैसे करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह के अभी हालात हैं और आप जिस किस्म की जनरेशन जॉब मार्केट में आ रही है, जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, उनको ऑटोनमस नहीं बनाएंगे, उनको उनके हाथ में उनकी फॉर्चून नहीं देंगे, जहाँ उनको पता होगा कि अगर इस पैटर्न पे चलेंगे तो अपने लिए भी बेहतर करते हैं, अदारे के लिए भी बेहतर करते हैं। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी और बहुत हौसले का काम है ट्रस्ट करना। आपके 10 में से 2-3 फेलियर्स भी होंगे, लेकिन आई थिंक वो जो 6-7 सक्सेसेस होंगी ना, वो इतनी सॉलिड सक्सेसेस होंगी कि वो 2-3 फेलियर्स को जो है ना बहुत आराम से कवर कर लेंगे। सो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, 2 चीज़ें मैंने डिस्कवर की कि हम इस अदारे में हमने काम किया कि हमने इस स्पेस में एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम कहते हैं कम्युनिटी स्टोर्स हों, हमारे कम्युनिटी फार्मेसीज़ हों। एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा आप देखें, प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में चले जाएं, ज़्यादा आपको टीचिंग स्टाफ कौन सा मिलता है? ख़वातीन मिलती हैं। वो क्यों ख़वातीन मिलती हैं? उनमें अपनायत है, वो बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एज़ कम्पेयर टू मर्द हैंडल कर सकती हैं। सिमिलरली फार्मेसी स्पेस में हमने कोशिश की कि हम पहली दफ़ा ख़वातीन को लेके आए। ये बच्चियाँ जो फार्मेसी स्कूल में पढ़ती हैं और स्कूल घरों में जाके बैठ जाती हैं, हुकूमत का ख़र्चा कराती हैं। उसी तरह जैसे डॉक्टर्स तो 30-35% काम कर लेती हैं, ये तो 100% घरों में बैठती हैं। सो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली एंड उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट था कि जो टॉप की, आज अगर आप जाएं CEO साहब से आज पूछें उनकी कि आपके टॉप 10 स्टोर्स कौन से हैं, तो मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ उसमें 7 से 8 वो स्टोर्स होंगे जिनकी फीमेल ब्रांच मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आजकल वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात हो रही है
लेकिन अमल कम नज़र आ रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट को शायद हम किसी और डायरेक्शन में लेके चले गए। इट्स नाउ मोर ऑफ एन एटीट्यूड रादर देन वर्क। अब आपने जैसे कहा कि ख़वातीन ज़्यादा वो इदारा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है अगर वहाँ पे ख़वातीन मौजूद हों। शायद कंपैशन एंड एम्पैथी इज़ वन ऑफ द रीजंस। आपका ये आइडिया क्या वुमेन एम्पावरमेंट से स्टेम कर रहा था, या फिर आपका ये ख्याल था कि इट्स जस्ट द कंपैशन एंड एम्पैथी पार्ट? तो व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू एक्चुअली थॉट कि मैं ज़्यादा ख़वातीन को एम्प्लॉय करूँ फॉर बेटर रिजल्ट्स या बेटर प्रोडक्टिविटी? देखिए, मैं लेट मी बी ऑनेस्ट, कभी वुमेन एम्पावरमेंट का आइडिया नहीं था, लेकिन एक ये ज़रूर था कि चूँकि हम कम्युनिटीज़ के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ कनेक्शन लिंकेज विद द कस्टमर बेस, वो एक बच्ची ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकती है एज़ कम्पेयर टू अ गाय। दूसरा, हमने इसी सोच के साथ अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी डेवलप किया कि अगर बच्ची काम करे, सो प्रिंसिपल क्या था, इफ माई डॉटर कैन वर्क इन दैट स्टोर, anybody else daughter can work. That was my principle. Brilliant. Okay, it has to have a washroom inside. उसके लिए खाने की जगह होनी चाहिए, नमाज की जगह होनी चाहिए, एंड रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट। You should feel safe. ये 4 चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जहाँ भी काम करे वो ये 4 चीज़ें उसको मिले। सो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एंड कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस के ज़ीरो टॉलरेंस, एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस। और कई लोगों को फायर किया जो इस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करने की एबिलिटी नहीं थी। तो इसमें मैं कई दफ़ा ये भी सोचता हूँ कि रेजिंग अ सन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन एज अ पेरेंट, बिकॉज अ सन हु कैन इंटरैक्ट विद गर्ल्स एट अ वर्क स्पेस एंड सोशल स्पेस एंड रिस्पेक्टफुली इंटरैक्ट, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में आज बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इस वेंचर में ये तो क्लियर हो गया कि द मोर यू हायर गर्ल्स द बेटर इट इज़ फॉर द बिजनेस। दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। और आज अगर मैं हाइंडसाइट पे जाके सोचता हूँ तो ये क्यों हुआ, आई थिंक इसलिए हुआ कि ये बच्चियाँ जिन घरों से आती थी, देव ऑलवेज हर्ड नो एट होम। ये भाई कर सकता है, तुम नहीं कर सकती बेटा, नो, भैया के लिए, आपके लिए नहीं। ये बच्चियाँ इतनी मोटिवेटेड, इतनी एनर्जी वाली कि अगर वन ऑफ द फैक्टर विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ब्रांड इज़ बिकॉज ऑफ दीज गर्ल्स। वाओ, ये हम आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि रेजिंग सन्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट, जिसको हमने फॉर ग्रांटेड या हमने उस तरह सोचा ही नहीं। बेटों की तरबियत आपको इस तरह करनी चाहिए कि कोई भी औरत व्हेन दे आर अराउंड शी शुड फील सेफ। तरबियत पे बात हो रही है जिसको हम लिंक करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ज़ाहिर है कि बगैर ट्रेनिंग के या बगैर सिखाने के तो ये पॉसिबल हुआ नहीं होगा ड्रीम। अच्छा, बाय द वे मैं व्यूअर्स के लिए एक बात कर रही हूँ, इस वक्त जिस ब्रांड की बात करें वो है दवागो, जो कि इरफान साहब ने उसको मतलब उसकी इब्तिदा में आप यू वर द फाउंडिंग मेंबर। भाई माविश, आपको पता है इन्होंने 2017 में दवागो की फाउंडेशन डाली और 2022 में ही established a model of 35 stores. Wow. And then he went out. अभी भी इतने ही इरफान साहब, कितने स्टोर्स हैं? नहीं, अब तो माशाल्लाह ब्रांड हैज ग्रोन, अब 80+ 80 स्टोर्स हैं। Wow. So ये जो 5 साल का अरसा था जिसमें हमने दवागो एस्टेब्लिश किया, ऐसा क्या किया कि आज तक चल रहा है और डेवलप हो रहा Let's connect to the training part. मैं बिल्कुल वही उसी से कर रहा हूँ कि किस तरह टीम बनाई, How was it कैसे possible? डेवलप किया। आई थिंक हमने जब शुरू में स्ट्रगल किया, हम पहले सोचते थे बड़ा आसान है, आपको बाज़ार में इतने फार्मेसी स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, आपको टीम मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब हमने उनको लेके काम शुरू किया ना, वो वर्क एथिक्स, वो पान गुटखा छालिया ने तो इस कौम को बर्बाद कर दिया जी, एंड वो बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया इसमें उनका। हम ब्रांड के साथ इस तरह की ओरिएंटेशन में नहीं जा सकते थे। एंड देन एक सर्टन लेवल की कम्युनिकेशन, हमें फिर रियलाइज़ हुआ कि दवागो को फार्मेसी स्टोर से ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन पे काम करना चाहिए, जिसमें एक रॉ टैलेंट को लेके फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर काम करें। और उसमें
फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि बजाय हम 100% बॉयज़ को लें, एक अच्छा मिक्स लें जिसमें बच्चियाँ भी आएँ और उनको लेके आगे चलें। फिर ग्रेजुअली एज वी went on, we realized that the performance of girls were far superior than boys. So ऐसा ऐसा हम उस लेवल पे लेते जा रहे। मेरे साथ मेरा जो ऑपरेशन हेड था उसके साथ मेरी लड़ाई यही होती थी। वो कहता सर मैंने रात 2 बजे तक स्टोर चलाना है नॉर्मल वाला और अस्पताल की फार्मेसी 24/7 चलानी है, ये बच्चियां रात 2 बजे तक कैसे काम करेंगी। सो हमें अंदाज़ा था कि रात 2 बजे तक नहीं रुक सकती, लेकिन फिर भी हमारी हौसले को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड इन्होंने बहुत सारी आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी आपको जाके कि इंस्पिरेशन स्टोरीज़ हैं इन बच्चियों की, इन्होंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ जाके पहुँचे। और जैसे कहते हैं ना कि एक पढ़ी लिखी माँ एक अच्छी जनरेशन की ज़ामिन होती है। दूसरा, पाकिस्तान जहाँ पे 51% विमेन पॉपुलेशन है, वहाँ पे दवागो जैसे एम्प्लॉयर्स हों तो क्या ही बात है। उसके बाद आपने दूसरा ब्रांड विच इज़ दूसरा एंटरप्रेन्योरियल आपका वेंचर क्यूटेरा, व्हाट इज़ दिस? ये स्टैटिक्स का ब्रांड है, अगेन हेल्थ केयर के स्पेस के अंदर है, अगेन इम्पैक्ट बिजनेस है। अगर आप कोई भी काम आप सही तरीके से करें वो इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं ख़वातीन के, जो बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं, उसमें बहुत सी ख़वातीन ऐसी वो कहती हैं कि हमारा मियाँ दूसरी के पीछे लग गया, हमारा ये सो अगर आप उनको सही फैसिलिटेट करें तो बहुत से लोगों की दुआएं आप लेते हैं। सो हमने वो काम शुरू किया एंड उसका फ़ायदा हुआ। और एस्थेटिक्स और वेलनेस में भी काफ़ी स्कैम है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वो क्योंकि मैंने कुछ मेरा तजुर्बा हुआ कुछ एक आध जगह जब दे हैड अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफर एंड आई वेंट एंड आई सॉ कि वो नीडल वाइल डूइंग पीआरपी शी डिड नॉट चेंज द नीडल, और वो सेम नीडल दूसरे की स्किन पे। कितना ख़तरनाक है ये। तो जो आपका बैकग्राउंड फार्मेसी का था, आई थिंक वो इधर काम ज़रूर आया होगा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, देखिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बिलीव करता हूँ इसको, ट्रुथफुल प्रॉमिस। वो आपका चाहे आपकी बीवी के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके काम में हो, ट्रूथफुल आपके कस्टमर के साथ हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ट्रूथफुल प्रॉमिस ने आज दवागो को जिस स्टेज पे है वो पहुंचाया, और ट्रूथफुल प्रॉमिस ही है जो कडेरा को लेके हमने पिछले 1.5 साल में 2 से 7 पे चले गए हैं। We're now in 3 cities माशाल्लाह and we're growing. So वो सिर्फ इस वजह से कि आप एथिकली काम करें और जिसके कस्टमर को भी डील करें उसको इम्पैक्टफुल ट्रीटमेंट होने चाहिए जिसमें उसको फ़र्क नज़र आए। सो हमारे यहाँ इस बेस में बहुत क्वैक्स हैं, अनट्रेंड स्टाफ हैं। हमारा 100% स्टाफ क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी को समझता है, मेडिकल बैकग्राउंड है। वी हैव डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट वर्किंग फॉर अस। सो बिकॉज ऑफ दैट स्पेस हम ऑपरेट करते हैं। द ब्यूटी इन दिस बिजनेस अगेन इज नीदर माई सेल्फ नॉर माई पार्टनर, वो हम दोनों का मेडिकल बैकग्राउंड है नहीं, एंड वी इंश्योर कि भाई काम वो करे जिसमें रात को हमें भी नींद आए, आपको स्टाफ को भी नींद आए, कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। ट्रीटमेंट करा के जा रहा है उसको भी नींद आए, उसको तो पहले उसी वक्त आए ना, बिकॉज वो अगर आपको गूगल 5 स्टार रिव्यूज दे रहा है वो हमारे स्पेस में, बिकॉज आवर कस्टमर एक्विजिशन इज 100% डिजिटल। सो हमारी डिजिटल स्पेस में 5 स्टार रिव्यू इज क्रिटिकल फॉर अस। सो इफ द ट्रीटमेंट इज गुड एंड द कस्टमर इज हैप्पी, वो हमारी स्पेस में हमारा विजिबिलिटी इम्प्रूव होती है। सो हम बहुत उस पर। अच्छा, यहाँ एक और सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्विस इंडस्ट्री में जिस तरह हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बिगेस्ट सक्सेस। व्यूअर्स के लिए ही एक सवाल है कि आपको अगर ये 5 स्टार रेटिंग अचीव करनी है, बहुत दफ़ा यू नीड टू एजुकेट योर कस्टमर ऑल्सो, कि उनको जो चाहिए वो नहीं आज होता है ना, भाई मुझे ये सर्टेन चीज़ चाहिए। आपका जो इंडस्ट्री है सो डिफ़िकल्ट इन अ सेंस कि हर किसी को एक सर्टेन इमेज, सर्टेन रिज़ल्ट, तो
how important it is to educate your customer and how one can do that? आई थिंक बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन एंड देन मैनेजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स पे जाके वो रिजॉल्व होएगा. सो अगर तो आपका कंसल्टेंट अच्छा है, जो वी वेरी प्राउडली से दैट वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स डर्मेटोलॉजिस्ट ऑपरेटिंग इन आवर स्पेस, वो कस्टमर के साथ उनका रोड मैप बनाता है कि आपका ये सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें आपके ये मसाइल ऐसे सॉल्व होंगे. एंड और दूसरी बात ये कि वाइल ट्रीटमेंट्स वी डू एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो प्रोसेस का प्रॉपर समझ आए. तो हमारी टीम यही काम पे एफर्ट करती है कि जितनी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट होगी, आप हमारे किसी वी ऑपरेट नाउ राइट नाउ 6 सेंटर्स एंड 7th इज कमिंग अप इन फैसलाबाद. सो आप किसी भी सेंटर में जाकर देख लें, गूगल रिव्यूज़ रेटिंग्स वी वुड बी 4.7, 4.8, 4.9. सो 5 इज़ द हाइस्ट. सो ये अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है. ये इसलिए अचीव हो रही है कि हमारा मैसेज डाउन द लाइन टीम में बड़ा स्ट्रॉन्ग है. ये बिज़नेस में आपकी बात से मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपने अपने कस्टमर को हमेशा फोर फ्रंट पे रखा, क्योंकि ज़ाहिर है वही आपके बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रहा है. आपके अपने एक्सपीरियंस में बिज़नेस के सक्सेस के लिए कस्टमर पे फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉम्पिटिटर पे फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट? देखिए, मेरे हिसाब से माई बिगेस्ट कस्टमर इज़ माई ओन एम्प्लॉइज़. इफ़ आई एम लुकिंग आफ्टर देम, दे आर डूइंग व्हाट आई मैं वो काम नहीं कर सकूँगा जो वो कर रहे हैं. इसमें कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारी स्पेस में इफ़ समवन हैज़ 50,000 की सैलरी है, वो 50,000 का इंसेंटिव बनाता है, सो इक्वल टू द सैलरी. सो बट देयर इज़ डॉलर linking to every good behavior, forcing a good behavior. So that's the best strategy one can adopt. We've adopted that. टीम का ख्याल रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनकी ग्रूमिंग पे काम करते हैं. एंड देन जो कस्टमर है ना, वो इसका बाय प्रोडक्ट कस्टमर को इम्पैक्ट जाता है. जब अगर इरफान कैन नॉट बी इन द 6 सेंटर्स, there is someone else fronting that customer. अगर उसके ऊपर मैंने effort की भी है अच्छी, and if that person, my consultant is happy, my treatment doctor is happy, they will deliver the best to the customer. So वो बहुत important है. हम customer को उनके through transfer होना है. So I am looking after them and they are looking after me by delivering the best to the customer. कॉम्पिटिटर मैनेज कर रहे हैं by serving your customer. और दूसरी बात ये है कि वी ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वी हैव द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन दिस स्पेस, एंड हम बाय वर्च्यू ऑफ दैट वी हैंडल कंपटीशन. एंड दूसरी एबिलिटी, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. दैट्स आवर फोर्टे, and that is one reason why I've been able to have our footprint established very quickly. अच्छा यामिश, मैं आप एक सवाल में बड़ी देर से जानना चाह रहा हूँ. जब कोई इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सामने बैठा हो ना, तो एक सवाल बार बार दिल से ये आता है कि यार पैसे कैसे हासिल किए इसके लिए. आइडिया बहुत सारे आपके पास भी हैं, बहुत से मेरे दिल में भी कुल बुला रहे हैं कि ये आप पैशनेट है, आइडिया है, बट फाइनेंशियल कैसे अरेंज करें? व्हाट इज़ द बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन दैट यू टुक इन दवागो दैट हेल्प यू एंड देन यू टुक इन क्यूटेरा, एक्सेप्ट हैविंग गुड फ्रेंड्स अराउंड, जो कि 12 ले नेमत है अल्लाह की. अगर किसी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ख्वाब है, वो कुछ करना चाहता है, अभी आप सोचेंगे कोई देख रहा है जिसके जो एक ख्वाब देखता है और वो चाहता है कि उस ख्वाब का कुछ कर भी सके, कुछ अचीवमेंट, तो हाउ टू गो है? देखिए, मैं कहीं रिसर्च यूएस की पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर इन द 20s and entrepreneur in their 40s, probability of success of entrepreneur in their 40s is far higher than an entrepreneur in their 20s. उसकी वजह ये है कि उसने बहुत मार खाई होती है ज़माने की, उसको बहुत कुछ. और दूसरी बात ये कि आई केम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड, सो हमने यही काम 100 कस्टमर के लिए किया होता है. सो वो एक जो है ना प्रोसेस बिल्ड हुआ होता है कि अगर तो ये इस चीज़ में जान है तो उसके लिए पैसे रेज होंगे, जान. सो
जो दवागो की स्टोरी थी उसमें बहुत जान थी, और कोई भी इम्पैक्ट वाला इन्वेस्टर जिसको कोई अपना नाम पैसे बहुत बना लिए और नाम बनाने की ज़रूरत थी, अपनी कोई रेपुटेशन छोड़ के जानी थी, तो उसके लिए बड़ी एक आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, जो इन्वेस्टर आया उसके लिए बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लोगों उनका नाम और इज्जत बहुत बड़ी, पैसा तो बहुत था, इस प्रोजेक्ट की वजह से भी उनको बहुत रिकग्निशन हुई कि समथिंग गुड दे आर डूइंग। अच्छा, तो ये मुझे एक इस बात से एहसास हो रहा है कि योर बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। आप पे किसी भी घोड़े पे हम तभी पैसे लगाते हैं जब उसके पिछली जीतने की हिस्ट्री देखकर। तो ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में बैकग्राउंड होना, नॉलेज होना, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक और सवाल, आपने जिस तरह बताया कि आप यंगस्टर्स को आपने ट्रेन किया और बहुत सारी बच्चियां जिनको आपने मौका दिया एंड दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, तो मुझे ये बताइए कि आमतौर पे हम देख रहे हैं आजकल एक बात हमें सुनने को मिल रही है कि जी जेनज़ी बहुत मुश्किल है टू वर्क विद, इनको हम खुश नहीं रख सकते, इनको रिटेन नहीं कर सकता, जी ये नौकरी करते हैं कल दूसरी करते हैं, एंड सिंस यू हैव हायर्ड अ लॉट ऑफ यंग पीपल, तो किस तरह जेनज़ी को हायर करके और उनको रिटेन किया जाए? आई थिंक आसान, अगर आप समझ लें ना कि इनको आप इनकी फॉर्चून इनके हाथ पे दे दें और कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर राइटली डिज़ाइंड हो, वेयर परफॉर्मेंस वो खुद ही करवाए, कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर एंड एम्पावरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम टू ऑपरेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फ्रीडम टू ऑपरेट का मतलब ये नहीं है मादर पिदर आज़ाद। फ्रीडम टू ऑपरेट का मतलब ये है कि यू गिव देम द राइट ट्रेनिंग एंड राइट स्ट्रक्चर एंड राइट कंट्रोल्स, देन ओनली दे विल बी एबल टू ऑपरेट स्मूथली। सो जितना फ्रीडम इनको दिया जाए, जितनी बेहतर कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो कि दे शुड गेट किक फ्रॉम दीज टू स्ट्रक्चर्स एंड वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। एम्पावरमेंट आई गेस मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जहाँ आपने किसी पे ट्रस्ट कर लिया ना, और अगर वो नॉर्मल बेहतर इंसान है, तो लोग इनवेरिएबली ट्रस्ट को बहुत वैल्यू करते हैं, और वो ट्रस्ट की वजह से वो आपके लिए ऐसे डिलीवर। लेकिन ट्रस्ट के साथ जो कंट्रोल सिस्टम्स भी बहुत है। आप कहें कि यार मैंने ट्रस्ट कर लिया, आप वो कैश के साथ जो मर्जी करें या कस्टमर के साथ जो मर्जी करें, नहीं भाई ऐसे नहीं है। आपके पास पूरा निज़ाम होना चाहिए कि उस ट्रस्ट की आप कंप्लायंस को भी देखें। जहाँ आपने ये इन्वायरमेंट बना दी, वहाँ आपके लिए वंडर्स क्रिएट करेंगे लोग। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है कि हम हौसला ही नहीं करते। अदर देन दीज मल्टीनेशनल बिग कॉर्पोरेट्स, लोगों को एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनको अपनी फॉर्चून उनके अपने हाथ में आप दें एंड लेट देम ड्राइव इट। 10 में से 7-8 सक्सेसफुल होंगे, बट 7-8 आर गुड इनफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2-3 आर्टिशन में सिस्टम में निकल जाएंगे, विच इज़ आई डोंट माइंड दैट। एक मैं आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर 40 साल के बाद कोई बिजनेस बिल्डअप करता है, उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो ही हैज़ सीन मैनी थिंग्स, शी हैज़ सीन मैनी थिंग्स। इस वक्त जो हमारे फ्रेश ग्रेड्स आ रहे हैं, उनमें इवन बिफोर दे ग्रेड they are into kind of something in which they are earning. So वो एक entrepreneurial एक environment created है। So बच्चे passionate हैं, आना चाहते हैं, they are full of ideas. So वो अपने success को कैसे ensure करें? ना उनके पास experience है, maybe funding भी नहीं है, but they are full of ideas. कैसे capitalize करें? Can you कोई magic formula है, कोई skill required है, क्या चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? I think सबसे बड़ा जो मैंने गैप देखा है, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश होती है बहुत, कि मतलब आप 10 दिन में अरबपति हो जाएं, ऐसे नहीं होता, हार्ड वर्क चाहिए। मेकिंग द फर्स्ट $1 million इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, एंड उसकी एक वजह है कि हम मेहनत, रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं है हमारी। आपने जिस तरह बात शुरू की, आपने IMS के डाटा के साथ बात की, आप यू डन दिस रिसर्च बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। हम रिसर्च बेस्ड नहीं हैं। अब दवागो के लिए भी जब कॉन्सेप्ट आया, स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आया, इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च थी एंड कि हम कैसे पेनिट्रेट करेंगे मार्केट में,
मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था दवागो के ही सिलसिले में, जब व्हेन आई वाज रेजिंग फंडिंग, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके वाइस चेयरमैन को दे रहा था। इन आस्क्ड मी कि इज द कस्टमर इज आस्किंग फॉर इट। मैंने कहा भाई कस्टमर तो सिर्फ डिस्काउंट मांग रहा है, उसको तो बाकी कोई चीज़ का नहीं पता, उसको एजुकेट करना है। अच्छा, हमारे इस इंटरव्यू से मुझे 2-3 चीज़ें तो क्लियर हुई। एक तो ये कि योर रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, ख्वाब देखें मगर साथ में अपना होमवर्क करें। दूसरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पावर पीपल अराउंड यू। सारी लाइमलाइट बेफिक्र हैं आप ही को मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे लोगों को भी तैयार करें। हमारे यहाँ वो सक्सेशन मॉडल या कोई जब अक्सर इसी वजह से देखा गया है कि अगर जो कंपनी चलाने वाला शख्स CEO का इंतकाल हो जाता है या बीमार हो जाता है, कंपनी ही ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वी डोंट हैव द फोर्स दैट सेंसेशन नहीं है, सिस्टम्स नहीं है। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें अपने फेलो एंटरप्रेन्योर्स को, जो कोई एक ऐसी चीज़ अलॉन्ग विद एम्पावरमेंट और सब कुछ, या कोई वैसी चीज़ जो आपने सीखी, जो एक ऐसा एनीथिंग दैट हैज हेल्प्ड यू थ्रू आउट योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी, और जो आप कहेंगे कि भाई ये एक चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर लें तो यू माइट बी एबल टू सस्टेन। मैं जब भी व्हेन आई हायर पीपल, द ओनली वन थिंग व्हिच आई लुक इज एटीट्यूड, द लिटिल मोर वाली एफर्ट जो है, a little more जो है ना, ये फ्रेज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हम लोग जो है ना, नौकरी को नौकरी की तरह नहीं, हम तो एंटरप्रेन्योर बनाते हैं अपनी टीम को। उनके हाथ में है कि वो उन्हें लाख रुपए कमाना है या 2 लाख कमाना है, ठीक है, वो इट्स इन देयर हैंड। सो वी गिव देम अपॉर्चुनिटी टू मेक 2 lakhs, लेकिन अगर वो 2 लाख नहीं बनाते, वो लाख ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक राइट सिलेक्शन एंड देन एम्पावरमेंट, और ये ट्रेनिंग एंड कंट्रोल्स के साथ ही हो सकती है। बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रॉपर हो और कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका ठीक हो, तो एम्पावरमेंट वर्क्स वंडर्स फॉर यू। ब्रिलियंट। अच्छा, हमारा एक राउंड होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट विजडम। उसमें हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और उसमें आप वट एवर यू थिंक इज़ राइट या आपको जो जहन में आता है उसका जवाब दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दैट। सबसे पहले तो ये बताइए कि इज़ वर्क लाइफ बैलेंस एज अ मिथ और अ रियलिटी? मेरा तो ख्याल है मिथ। क्यों? बिकॉज मुझे व्हेन आई वाज इन दवागो, मेरे तो बच्चे कहते थे बाबा यू मैरिड टू दवागो। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका तो कोई रिलैक्स टाइम होता ही नहीं है। एंड मुझे दवागो में ये मेरा मजाक उड़ता था कि आप 2 बजे जब दुकानें बंद होती थी, उस वक्त बॉस की वो सोते थे और सुबह 5 बजे उनकी ईमेल आनी शुरू हो जाती थी। सो एंटरप्रेन्योर के साथ फिर आपको अपनी बाकी लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है कि वो स्पेस कहाँ से आप कैसे बाकी चीज़ें करेंगे। सो आपका पार्टनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ गुड पार्टनर जिसने ये मेरे लिए वो कैपेसिटी क्रिएट की कि आई कुड वेंचर इनटू प्रोजेक्ट्स लाइक दवागो। ऑसम। जो कि अदरवाइज शायद और दूसरी बात ये थी कि ऐसे प्रोजेक्ट की किक, उसका इम्पैक्ट ही किक था मेरे लिए। सो वो कभी मैं थका नहीं, कभी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। और ये अभी कुटेरा का बिजनेस जो है, ये भी अल्लाह का शुक्र है, अगेन इट्स एन इम्पैक्ट बिजनेस। हम ग्रोथ ओरिएंटेड मोड में हैं, वी केयर अबाउट आवर इमेज, रेपुटेशन, वी वर्क एवरीथिंग। हम हर चीज़ वो करते हैं जिससे हमारी माशरे में ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। ब्रिलियंट। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर लीडरशिप स्टाइल? I create leaders with a dollar. Empowerment. Any secret talent जिसका लोगों को नहीं पता आपके बारे में? कोई hidden, कोई आपका ज़िंदगी का कोई aspect that people don't know about? I guess storytelling. Storytelling? Yeah. All right. जब भी आप कोई कैंडिडेट को हायर करते हैं, what are the attributes that you look for? I look at the attitude. Their attitude. वो जैसा मैंने अभी पहले बात की ना, a little more वाला एटीट्यूड, हमारे यहाँ वो उस पर स्पार्क है कि नहीं है। द गिवन एथिक्स एंड कॉम्पिटेंस, तो CV के अंदर कॉम्पिटेंस तो CV क्वालिफिकेशन वगैरह
खैर वो उस क्वालिफिकेशन की आजकल कोई वैल्यू है नहीं, बिकॉज वो कागज़ पे कुछ जो कुछ लिखा होता है, फिजिकली व्हेन यू मीट ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो द ओनली थिंग आई लुक एट इज़ एटीट्यूड. कैसे चेक करते हैं? कोई गेज है, कोई सवाल है, कोई उसका कोई जवाब है जिससे आप गेज करते हैं कि ये राइट blend of attitude? I think when you engage people, you find out कि उसमें क्या energy level कैसा है, approach कैसे करता है चीज़ों को, attitude कैसा है, complaining mindset है, resolving mindset है. Because आपको मसाइल नहीं चाहिए आपको अपने दायरे में, आपको resolutions चाहिए. And और दूसरी बात, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो मैं व्हेन आई एम लुकिंग एट पीपल फॉर माय कोटेरा ब्रांड, बिकॉज इट्स 95% women driven and 70% are women customers, so we ensure that if we are hiring a boy, वो बहनों वाला हो, उसको ख़वातीन के साथ ट्रीट करना आता हो, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारी स्पेस में कि आपको वो बच्चा आप ढूंढें जिसको रिस्पेक्टेबल मैनर में ऑपरेट कर सके विद द गर्ल्स. ये एलिमेंट, इफ़ आई एम लुकिंग एट अ बॉय, सो ये बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड जो कि आज तक आपको आपके लाशोवर का पार्ट बन गया और आज तक काम आ रही है. मेरी बेस्ट एडवाइस मेरे माय फादर अल्लाह जन्नत नसीब करे वो कि ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन एथिक्स, honesty, I think, और truthfulness, ये बहुत important बिजनेस कारोबार में तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप चूना नहीं लगा सकते. अगर आप समझते हो ना आप बहुत होशियार हो, आपको वो सड़क पे लाके खड़ा कर देगा एनवायरनमेंट. सो आपको बहुत ऑनेस्ट होना है, एथिकल होना है, बाकी रास्ते खुद ही बता. Your favorite way of networking with people, social media or conferences? How do you think we should? Well, I'm watch. वो मेरा मजाक उड़ता है in my organization कि आप यहाँ से पत्थर मारे ना तो जिसको लगेगा ना इरफान साहब उसको जानते होंगे. That's the joke with my. So पत्थर लगने के बाद वो भी जान लेगा. वो पहले जान वो. So I think personality होती है आपकी, और relationship is one thing which I have worked very aggressively on, and चाहे वो social media space तो बहुत ही तूफान बदतमीज़ी वाला है. So ये आपके otherwise networking, conferences, meetings, and my engagement जो बाकी मेरी हैं, चाहे वो alumni activities हैं, चाहे वो various think tank groups हैं, that's how I network. अच्छा, business failures कोई बिल्कुल वो हैं failure, और अब सीखते कुछ. Any crucial lesson that you learned from your failure? Research. And देखिए हमारे यहाँ आजकल जितने भी स्टार्टअप वाले बच्चे हैं ना, एक तो उनको मोनेटाइजेशन मॉडल का इश्यूज हैं, दूसरा उनको दे आर ओनली फोकस्ड ऑन द टॉप लाइन, दे आर नॉट बॉदर्ड ऑन द बॉटम लाइन. आपने लास्ट 2 साल में जब से ये प्राइवेट एक्विटी की स्पेस में कुछ मसाइल आए हैं, यू हैव सीन कितने आप वन सच कंपनी वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ पाकिस्तान. क्या हुआ? बहुत से लोग वैनिश हो गए. आप इवन इन हेल्थ केयर स्पेस, ई कॉमर्स, डिजिटल स्पेस पे कितने लोग थे, सारे उड़ गए, बिकॉज यू वर नॉट बॉटम लाइन फोकस्ड. आप ये वो टेलको का एक ज़माना था जब टेलको को कहते थे कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स विल ड्राइव योर वैल्यू. दैट्स नॉट एनी मोर, बिकॉज वो $1 पे आरपुल आ गया उनका, तो दैट इज़ नॉट एनी मोर. इट्स अ लाइबिलिटी नाउ. द लार्जर कस्टमर बेस इज़ अ लाइबिलिटी. सो आई थिंक वही बात है कि बॉटम लाइन फोकस्ड, मोनेटाइजेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और रिसर्च. एनी टिप टू रिमेन बॉटम लाइन फोकस्ड? Operate in businesses which have high margins, especially in these times in this country where costs are not in your control, where you get surprises every now and then. In हालात में आप अगर high margin business में हैं तो आप बहुत सारा mitigate कर लेते हैं रिस्क.
कोई ऐसे बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं जो हाई मार्जिन है, मे बी फूड है, एनी बिजनेसेस दैट यू कैन एडवाइज, या एरिया ऑफ इंडस्ट्री में यू एडवाइज के यार इधर बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, दिस इज़ द एरिया वेयर अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट? देखिए, you yourself know that pharmaceutical industry operates at 60% GP. ये जितने फार्मा वाले सुन रहे हैं वो फिर नहीं, उनको पता है, लेकिन उनका वो सेल्स का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। उसके अलावा जितने बड़े डेनिम मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपको पता है कि वो 25% NP के ऊपर ऑपरेट करते हैं। देखिए, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनी बिजनेस विच हैज़ अ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट has a high value. Food, healthcare, education, entertainment. इनमें सब कंस्ट्रेंट क्या है? सप्लाई नहीं है, क्वालिटी सप्लाई नहीं है। एंड दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस फॉर द क्वालिटी, मनी विल फॉलो। कॉम्प्रोमाइज जब आप क्वालिटी पे करते हैं ना, अपनी एथिक्स पे करते, फिर आप इस सोच में कि आपको you will make quick buck, no भाई, you hurt the brand in that process. Do you follow any international speaker जो business के हवाले से? कोई podcast, कोई सुन? मैं एक तो खैर चूँकि मेरा थोड़ा बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से ताल्लुक़ है, तो मैं स्टेट बैंक का एक जो इनकी चैनल है उसको फॉलो करता हूँ। दूसरा, बाकी आजकल तो स्पोर्ट्स का सीज़न है, तो क्रिकेट का सीज़न है, तो क्रिकेट कॉर्पोरेट स्पॉटलाइट को भी फॉलो कर मे बी आफ्टर सेशन। अच्छा, what is your stress busting activity? Something that you do to unwind? My time with my daughter. All right. कोई किताब जो कभी पढ़ी? वैसे तो आपने कहा था आप किताबें नहीं पढ़ते। मैं किताब, any movie that you try to follow Harvard Business Review, and हर रिव्यू में कोई एक दो आर्टिकल पढ़ लिए। मैकिंजी का बहुत सारा मटेरियल आता है जो लीडरशिप पे, जो ब्रांड्स पे, जो बिजनेस पे एरियाज होते हैं। आई ट्राई टू फॉलो दोज बिकॉज एंड देन few of the leading international personalities like Steve Jobs, इनको मैं पढ़ता हूँ, इसकी वेरियस एड्रेसेस जो हैं, स्पीचेस हैं। सो यूट्यूब पे जाके ये चीज़ें ज़रूर इन पे रिसर्च करने की कोशिश कर। Something that you wish कि आपको पता होती when you were starting, which you of course know now. मेरा एक बड़ा, जब मैं लव जाता हूँ ना, मैं अपनी फैकल्टी को यही कहता हूँ कि why it took me 17 years to venture into my own space. वो why वो लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वॉट एवर दैट नंबर इज़, हर एक के ऊपर 1000 रुपये बच्चे के पास आ गए हैं। वो 9वीं 10वीं 14 15 16 साल का बच्चा, वो जब उससे कोई कॉन्सेप्ट से लेके चल पड़ता है तो वो कितना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। सो आई थिंक हमारे कैरिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे कैरिकुलम में क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रप्शंस लेके आना। अब लेकिन छोटी छोटी डिस्ट्रप्शन से आप कितने लोगों के मसले हल कर सकते हैं। आज आपको मैं कहता हूँ कि मैं तो ये सोचता हूँ, अभी भी आई एम नॉट डायरेक्टली लिंक विद दवागो नाउ,
लेकिन मैं स्टिल आई फील चेरिश्ड व्हेन आई रियलाइज कि आज किसी एक पेशेंट को सही दवाई सही एडवाइस के साथ एक फार्मासिस्ट बच्ची ने दी है, तो शायद उसमें से थोड़ा सा 5-7 जो सवाब के एलिमेंट्स हैं वो मेरे खाते में भी अल्लाह मियां लिख रहा है। जा रही है। सो वो एक ये हमें ना हम हर काम वो कर सकते हैं अगर राइटली तरीके से किया जाए जिसमें अल्लाह की खुशनुदी हो। हमें ये CSR करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, कंपनियों ने अलग अलग अदारे अपने डिपार्टमेंट बना दिए। आप अपना काम ही ठीक तरीके से करोगे तो आपको CSR करना ही ना पड़े। बिल्कुल। तो ये कोई एक आखिरी मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें, यंग प्रोफेशनल्स को, एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस स्टूडेंट्स, एनीथिंग यू वांट टू से? मैं तो यही कहूँगा, घबराएं मत, हौसला रखें, पैशन के साथ काम करें, घबराना नहीं। रिसर्च भी करें। हाँ, घबराएंगे नहीं, वो इमरान खान वाला घबराना नहीं है लेकिन वो घबराना नहीं कि वो कब घबराएंगे आप? जब आप इम्तिहान देने जाते हैं और आपकी तैयारी नहीं है, आप घबराते हैं। जब आपकी तैयारी है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट जाते हैं। क्यों? आपने मेहनत की हुई है। सो आप मेहनत करके अगर कोई चीज़ डेवलप करें, आप अपने लिए भलाई क्रिएट करेंगे और बहुत सारी मखलूक खुदा के लिए बुराई क्रिएट करेंगे। आप देखें ना, आज वेंचर्स ने कैसे लोगों की भलाई की। आज से पहले तक टैक्सियों पे सवार होते थे, अब क्रीम एंड क्या कुछ आ गया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई। सो छोटी सी डिस्ट्रप्शन ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाई, जहाँ एक वाइट कॉलर वाला भी सोच सकता है कि यार मैं भी अपनी क्रीम चलाऊँ 4 घंटे 8 घंटे, बाकी दिन 2-2 नौकरियाँ तो करनी। आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप एक काम से तो घर नहीं चला सकते। सो वो वाली बात जो है वो अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि एटलीस्ट 3 कैश फ्लो स्ट्रीम्स होनी चाहिए। और ये छोटी छोटी डिस्ट्रप्शन जो है वो इनकलाब लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी हैड Lovely talking to you. And it was great learning. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you.